जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि 2025 बेहद खास और दुर्लभ होने जा रही है, क्योंकि माँ दुर्गा इस बार गंधर्व पर सवार होकर आ चुकी हैं और गंधर्व पर ही विदा होंगी। मतलब इस बार माता रानी का आगमन हाथी पर हुआ है और हाथी पर ही माता रानी का प्रस्थान होगा। शास्त्रों में साफ साफ वर्णन है कि जब भी माँ दुर्गा गंधर्व यानी हाथी पर वाहन पर आती हैं तो यह संयोग कई वर्षों बाद बनता है। इसका फल केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसका संकेत होता है कि चारों दिशाओं में खुशियों की बरसात होती है, विवाह और मांगलिक कार्यों के द्वार खुलते हैं और समाज में समृद्धि का संचार होता है। तो दोस्तों, इस बार की इस नवरात्रि में ऐसा संयोग बन रहा है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार ही होता है। माता रानी की कृपा से इस बार 12 राशियों में से केवल 5 राशियों की जातकों की झोलियां खुशियों से भर जाएंगी। विशेषकर जिनके विवाह अटके हुए हैं, जिनके रिश्ते लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए यह नवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे अगर आप सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करें, भक्ति करें, तो माता रानी 12 राशियों पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। और जिनके भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, माता रानी की कृपा से उनकी भी शादी में जो अड़चने आ रही हैं वह समाप्त होंगी। आप भक्ति भाव के साथ में 12 राशि वाली माता रानी की पूजा जरूर करें और उनकी आराधना करें। आज की वीडियो में हम केवल 5 राशियों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे 5 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिन पर माता दुर्गा की कृपा इस बार बरसने वाली है, जिससे उनका विवाह पक्का होगा और घर में शहनाई बजेंगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, शारदीय नवरात्रि 2025 इस बार माँ दुर्गा का गंधर्व पर आगमन और गंधर्व पर ही विदाई एक दुर्लभ संयोग है। मतलब शास्त्रों में जब माता रानी हाथी पर आती हैं और हाथी पर ही जाती हैं तो यह बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। शास्त्रों में से अत्यंत शुभ माना जाता है और खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संयोग खास साहस, रिश्तों की मजबूती और विवाह योग को प्रबल बनाने वाला है। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपकी इन कमजोरियों को दूर करके आपको रिश्तों में सामंजस्य और विश्वास का वरदान देंगी। जिन वृश्चिक राशि जातकों का विवाह लंबे समय से अटका हुआ है, उनके लिए यह नवरात्रि बेहद खास है। आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आसानी से आएंगे और परिवार की सहमति से रिश्ते तय होंगे। प्रेम विवाह की राह में आने वाली बाधाएं भी अब हटेंगी। अविवाहित जातकों को इस दौरान अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, जिनसे भविष्य सुरक्षित और सुखमय होगा। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए यह समय वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा और रोमांस लाएगा। पति पत्नी के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। संतान सुख की संभावना भी इस नवरात्रि में प्रबल हो रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नवरात्रि करियर और धन दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। नौकरी में प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना, व्यापारियों के लिए नए सौदे और लाभकारी समझौते होंगे। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि में रोज माँ दुर्गा को लाल पुष्प और दीप अर्पित करें। कात्यायनी देवी नमः, ओम कात्यायनी देवी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मंगलवार को गुड़ और चना का दान करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 माँ दुर्गा का गंधर्व पर आना और गंधर्व पर ही जाना एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है। शास्त्रों के अनुसार जब भी ऐसा होता है तो भाग्य का द्वार खुलता है और विवाह जीवन में नए अवसर प्राप्त होते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह नवरात्रि भाग्य वृद्धि, विवाह योग और करियर में उन्नति लेकर आ रही है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस बार आपको धैर्य और स्थिरता प्रदान देगा। विवाह और प्रेम जीवन, धनु राशि जातकों के लिए नवरात्रि बेहद शुभ है। लंबे समय से रुके विवाह प्रस्ताव अब परिवार की सहमति से तय हो सकते हैं। जिनका प्रेम विवाह अटका हुआ है
उनके लिए भी इस बार राह आसान होगी। जीवन साथी की खोज कर रहे लोगों को इस समय एक अच्छा और संस्कारी साथी मिलने के योग हैं। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए यह नवरात्रि रिश्तों को और गहरा बनाएगी। पति पत्नी के बीच पुराने विवाद खत्म होंगे और नया भरोसा जन्म लेगा। संतान की प्रतीक्षा कर रहे दंपत्ति को भी शुभ समाचार मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए करियर में बड़ा बदलाव संभव है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को पीला वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। रोजाना ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार को गरीब बच्चों को फल और मिठाई बांटें। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शारदीय नवरात्रि 2025 किसी वरदान से कम नहीं है। इस बार माँ दुर्गा का हाथी पर आना और हाथी पर ही जाना आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार हाथी की सवारी का अर्थ है संगीत, आनंद, उत्सव और विवाह जैसे मंगल कार्यों का होना, जैसे गंधर्व सवारी भी कहते हैं। जिन वृषभ राशि के जातकों के लिए विवाह में लंबे समय से अटके हुए हैं उनके लिए अब शुभ समाचार मिलने वाला है। घर परिवार में रिश्तों की बातचीत तेजी से आगे बढ़ेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और माता पिता के मन की चिंता भी दूर होगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और चाहते हैं कि अब वह रिश्ता विवाह तक पहुंचे तो निश्चित रहिए माँ दुर्गा की कृपा से रास्ते साफ होंगे। जिनके रिश्ते बार बार अस्वीकार हो जाते थे या जिनका मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था उनके लिए यह नवरात्रि भाग्य का द्वार खोल देगी। विवाह योग युवाओं को इस दौरान अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। नौकरी और करियर में भी यह नवरात्रि वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, इस बार आपको अहंकार से बचना है। यदि आप बहुत जिद्दी स्वभाव दिखाएंगे तो रिश्तों में रुकावट आ सकती है। माँ दुर्गा चाहती हैं कि आप संयम, विनम्रता और सादगी को अपनाएं। उपाय आपको करना है कि रोजाना माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हो सके तो आप नवरात्रियों में पूरे भक्ति भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करें। कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रि 2025 बेहद खास साबित होने वाली है। इस बार माँ दुर्गा का गंधर्व वाहन पर आगमन यानी हाथी पर आगमन और हाथी पर ही जाना आपके लिए शक्ति, साहस और विवाह योग का विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। सिंह राशि जातकों का स्वभाव तेज और आत्मविश्वास से भरा होता है, लेकिन कई बार विवाह के मामले में अधिक अपेक्षाएं और अहंकार रिश्तों में रुकावट डाल देते हैं। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके जीवन से यह बाधाएं दूर कर देंगी और विवाह के रास्ते खुलेंगे। जिनका विवाह लंबे समय से टल रहा था इस बार उनके रिश्ते आसानी से तय हो जाएंगे। परिवार की सहमति और सामाजिक मान सम्मान के साथ विवाह के पक्के योग बन रहे हैं। विशेषकर जो लोग प्रेम विवाह चाहते हैं उनके लिए यह नवरात्रि बेहद मंगलकारी साबित होगी। अविवाहित सिंह राशि जातकों को इस दौरान अच्छे रिश्ते मिलेंगे। नवरात्रि के दौरान आपको नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए भी यह नवरात्रि नई ऊर्जा लेकर आ रही है। पति पत्नी के बीच पुराने विवाद खत्म होंगे और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। अगर संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद संतान सुख भी दे सकता है। सावधानी, सिंह राशि जातकों को इस समय अपनी क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप दूसरों से कठोरता से पेश आएंगे तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है, इसलिए विनम्रता और प्रेम का प्राथमिकता अपनाएं। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि में रोजाना माँ दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें। रोजाना ओम दुर्गाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार को गरीब और जरूरतमंदों को मीठा भोजन खिलाएं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए इस बार की शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा का हाथी पर आना और हाथी पर ही जाना एक दुर्लभ और शुभ संयोग है। शास्त्रों के अनुसार यह संयोग जीवन में स्थिरता, विवाह योग और आर्थिक उन्नति लेकर आता है। मकर राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से धैर्य, सफलता और पारिवारिक खुशियों का संदेश लेकर आई है। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपको मन की कठोरता से बाहर लाकर रिश्तों में प्रेम और मिठास भरेगी। जिन मकर राशि जातकों का विवाह लंबे समय से अटका हुआ है उनके लिए यह नवरात्रि अत्यंत शुभ है। विवाह के लिए उपयुक्त प्रस्ताव आएंगे और परिवार की सहमति से रिश्ते तय होंगे।
प्रेम संबंधों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और प्रेम विवाह के योग भी प्रबल होंगे। अविवाहित जातकों को संस्कारी और सहयोगी जीवन साथी मिलने की संभावना है। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए यह समय रिश्तों को और गहरा बनाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए यह नवरात्रि करियर में बड़ी सफलता लेकर आएगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और सम्मान मिलने की संभावना है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। संतान सुख की प्राप्ति की संभावना भी इस नवरात्रि में है। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को हरी सब्जियां और फल अर्पित करें। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को गरीबों को काला तिल और तिल का दान करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस बार माँ दुर्गा का गंधर्व हाथ पर यानी हाथी पर सवार होकर आना और हाथी पर ही जाना, यह दुर्लभ संयोग केवल विवाह ही नहीं बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इस नवरात्रि आपकी किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।